ओम मातृशक्तये ओम नमः सत्यम तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्युर्मृत्युं ओम शांति। तो चतुर्थ पाद 7वें अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। अब यहाँ दैवत कांड का क्रम से व्याख्या करेंगे। भूमिका पूरी होगी। जैसे निरुक्त की भूमिका शुरू में थी ना, एक अध्याय एक पाद तक, तो दैवत कांड की भूमिका 3 पादों में पूरी होगी। अब एक एक शब्द को पकड़ करके व्याख्या कर रहे हैं। अग्नि पृथ्वी स्थान तम प्रथमम व्याख्यास्यामः। अग्नि जो है पृथ्वी स्थान वाला है, तो उसको पहले व्याख्यान करेंगे। अग्नि कस्मात् अग्रणीर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सननम मान अग्नोग्नो भवति इति स्थूलाष्ठिवी न कृणोपयति न स्नेहयति त्रिभ्याख्यातेभ्यो जायते इति शाक्तूनि इतात् अक्तात् दग्धात् वा नीतात् स खलु एतेर अकारम आदत्ते गकारम अनक्तेर्वा दयतेर्वा निकरा। अग्नि के ये निर्वचन दिए हैं। 1 2 3 4 5 निर्वचन दिए हैं। अग्नि कस्मात् अग्रणीर्भवति। अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं? तो कहते हैं अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं कि वो अग्रणी होता है, आगे ले जाने वाला होता है। परमात्मा को भी अग्नि कहते हैं, विद्वान को भी अग्नि कहते हैं। और ये आग होता है, ये भी कवियों को आगे ले जाता है, देवताओं तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से अग्रणी मनुष्यों के तो इतना अधिक उपकार होता है कि अन्य सब देवताओं में ये मुक्त सम्मिलित हैं। निरुक्तम निरुक्त तो परमेश्वर विद्वान सेनापति राजा अग्रणी होने से अग्नि कहलाते हैं। अग्निर्वै देवानां मुखम, सब देवताओं का मुख है अग्नि। देवताओं के मुख में आहुति दे देते हैं। जैसे मुख में, शरीर के मुख में आहुति देते हैं तो शरीर के सब अंगों को प्राप्त हो जाती है। सब शरीर के एक एक अवयव प्रत्यवयव को वो वस्तु मिल जाती है। तो अग्रणी राजा अग्रणी होता है सब मनुष्यों में। अग्रणी ये तो हम सब का अग्रणी है। विद्वान अग्रणी होता है, राजा अग्रणी होता है, सेनापति अग्रणी होता है, परमेश्वर सब का अग्रणी है। पुरोहित भी कहते हैं परमेश्वर को। पुरा एनम ददति, उसको सामने रखते हैं विद्वान लोग। तो अग्निमीले पुरोहितम, पुरोहित का है ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम, यज्ञ का देव है अग्नि। ऋत्विक, ऋतु यज्ञ का साधन है। ऋत्विजम यज्ञ से देवम,
अग्निमीळे पुरोहितम, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। होतारम, होता है ये, आह्वान करने वाला है। रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला है, दिव्य रत्नों को धारण करने वाला है ये अग्नि। इस तरह से उसकी मैं स्तुति करता हूँ, उस अग्नि का से प्रार्थना करता हूँ। अग्रणी भवती अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, ये यज्ञों में आगे ले जाती है। अग्नि के बिना कोई यज्ञ आरंभ नहीं होता है। श्री अरविंद अभिप्सा कहते हैं अग्नि को। सारे यज्ञों में कोई भी जीवन का महान यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं तो आग चाहिए, हृदय में जलती हुई आग चाहिए। धधकती हुई आग जितनी तीव्र होती है उतना ही फिर वो काम सरल हो जाता है। जो भी लक्ष्य अलग है, मोदी जी को आग लगी हुई है कि देश का नेतृत्व तीसरी बार भी करूं। पहले से ही ऐसा था, तभी तो मुख्यमंत्री 3 बार बने और फिर प्रधानमंत्री बने और अब भी लगातार बनते चले जा रहे हैं। वो तीव्र आग के बिना ये काम हो नहीं सकता है। ढीले ढाले मन से नहीं कर पाएंगे कोई भी। हम्म। अध्यात्म में रमन महर्षि वगैरह को देखते हैं तो कैसी आग लगी हुई है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, आगे रखी जाती है ये अग्नि। अग्रम नयति सन्नम माना, किसी पदार्थ में रखी हुई, सननम माना उसे अपना अंग बना लेती है। अंगम नयति, अंग बना लेती है। अंग जैसे कि समिधा में अग्नि को रख दिया, समिधा को अपना अंग बना लिया, अग्निमय कर दिया। इस तरह से अपनी अंग बना लेती है। आग को किसी भी पदार्थ में, अभिप्सा रूपी आग यदि जल उठे तो जो जिसके अंदर वो अभिप्सा है उसको भी अपने जैसा ही बना देगी वो आग। सही कर रहे हैं। परमेश्वर का निवास यदि जिस महापुरुष में हो गया, परमेश्वर के गुणों के निकट पहुंच जाता है। विद्वान जिसके साथ संगति करेगा तो विद्वान की संगति में है, अपने जैसा ही बना देगा वो। अंगम नहीं थी, अंगनी अग्नि, अंगनी अग्नि। स्थूलाष्टवी क्या कहता है? स्थूला स्थूला स्थूलाष्टवी कहता है ये अक्नोपनो भवती न क्नोपयति न स्नेहयति, शुष्क करने वाली होती है, रुक्ष करने वाली होती है, तो इसे अग्नि कहते हैं। मानी ये अग्नि के अंदर जो आलस्य, जो गीलापन, उसको ये हटा देती है अग्नि। जिसके अंदर अग्नि जल गई तो वो जो ढीलापन है, शीतलता उसका प्रतीक है यहाँ पर, ढीलेपन का, आलस्य का, उसको हटा देती है। न क्नोपयति न स्नेहयति, मानी ये क्नुई धातु से, क्नुई उन्देक लेद लेद से, गीलापन को बिल्कुल नहीं छोड़ती, सुस्ती को नहीं छोड़ती। त्रिव्याख्यातेभ्यः जायते इति शाक्कुनी, शाक्कुनी कहता है 3 आख्यातों से अग्नि शब्द, 3 आख्यात का अर्थ है 3 क्रियाएं इसमें दिखाई देती हैं। आख्यात का अर्थ है धातु। 3 आख्यात, 3 धातुओं से इसकी सिद्धि होती है। इण का तो ए ले लिया, इतात, अक्तात, दग्धात, नीतात, 4 हो गए। त्रिव्याख्यातेभ्यः जायते शाक्कुनी, इतात अक्तात, इण से ए ले लिया और अंजु या दय से, अच्छा इनमें से एक को कह रहे हैं। अक्तात दग्धात वा, अंजु धातु या दह धातु में से
ग ले लिया और नी धातु का नी ले लिया, तो अंजु और तय धातु में विकल्प से ले लिया। अग्र न अंजन नी अग्नि ऐसा कुछ बना दिया। आग गतिशील है, आग जो है गतिशील है, पदार्थ व्यंजक है। अक्ताप गतिशील है, पदार्थ व्यंजक है। दाहक है और गति देने वाली है। नीतात किसी वस्तु को स्थानांतर में ले जाने वाली है तो अग्नि है। हम जिस स्थिति में हैं उससे अपने आप को यदि ऊपर उठाएंगे तो अग्नि चाहिए। सही बातें कह रहे हैं ना। परमेश्वर क्रियावान है, सर्व प्रकाशक है, संहारक है, पदार्थ प्रापक है। नीता प्रापक। स खलु एते रकारम आदत्ते। स खलु स मानी वह साकुणी। एते रकारम आदत्ते। एति धातु इण धातु का तो आकार लेता है। गकारम अनक्तेर व दहतेर व दह धातु का या न अंजु धातु का गकार लेता है। और नी परा, नी को परे रखता है। नी धातु से फिर प्रत्यय तो करना ही पड़ता है, तो कुछ क्रिप आदि प्रत्यय कर देंगे या डी प्रत्यय कर देंगे। नी धातु से डी प्रत्यय कर देंगे तो दीर्घ ई चला जाएगा और ह्रस्व ई मिल जाएगा। इतने सारे अर्थ हैं इसके अग्नि के। अग्रणीर्भवति अग्रम यज्ञेषु नीयते। अक्नोपनो भवति अंगम नयति सन्नम माना। अक्नोपनो भवति न स्नेहयति। अक्नोपनो भवति न स्नेहयति। और दूसरा आचार्य क्या कहता है? शाकुणी स्थूलोष्ठवी त्रिभ्याख्यातेभ्यः जायते इति शाकुणी। अक्ताद्वा इताद्वा अक्ताद्वा दग्धाद्वा नीतात् एते रकारम आदत्ते। अंजते एते रकारम गकारम अनक्तेर्वा दहतेर्वा नी परः। ऐसे बना दिया। नम धातु का सानस प्रत्यय का रूप बना दिया। अंगम नहीं सन्नम माना। ये अग्नि सननम मान होता हुआ, संगत होता हुआ, किसी की तरफ प्रवी भाव को प्राप्त होता हुआ, जिसकी तरफ ये झुकता है उसी को अपना अंग बना लेता। हाँ ये तो हो जाएगा। यास्क जैसा प्रामाणिक बोल रहा है। सामान्य पर श्रीमद् आत्मनिपद का जो विभाग है सामान्य रूप से दिया है। प्राचीन प्रयोगों में तो हम नहीं कर सकते, इनके प्रयोगों को स्वीकार कर सकते हैं। ये तो खैर यास का प्रयोग है, सन्नम मान। स्थान अग्रे प्रधानो देवता नाम अग्रणी भवति। अग्रम यज्ञेषु नीयते प्रणीयते।
यज्ञेषु कर्तव्येषु प्रणीयते। सननम माना कर्मकर्ता में सानस दिखाया है। ये इसने क्या नाम है, स्कंद स्वामी। सननम माना कर्मकर्ता में सानस दिखाया तो क्या होगा, स्वयं प्रविभवन। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अग्र शब्दा नयते से पूर्वत प्रत्यय स एव। अपर भागे केवलम साधन भेदा, पूर्व कर्तृ अधुना कर्मणि। अग्रणी जो था वो कर्ता में प्रत्यय था। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते ये कर्म में प्रत्यय कर दिया। सेना यज्ञ लक्षण विषय भेद। अंगम नयति शरीरम यज्ञस्य तन नयति, अंगम नयति शरीरम यज्ञस्य, शरीर का जो यज्ञ का जो शरीर है उसको प्राप्त करता है अग्नि। सन्नम माना सम्यक स्वयं प्रविभवन, अपने आप ही झुकता हुआ। हविषाम व कर्णत्वेन साधन भाव प्रतिपद्यते, या हवियों का कर्ण बनकर साधन भाव को प्राप्त हो जाता है। अस्मिन पक्षे अंग शब्दात् पूर्व भागा सन्नमते पर भागा, इकारोन्त करना। यत्र पादादौ सन्नमन्नेव गच्छति तदंगम नयति, आत्मसात करोति अधिकरोति। सन्नमन्नेव गच्छति, अक्नोपनो भवति न क्नोपते न क्रियते, क्नोपयते अर्थांतरे प्रसिद्धत्वात्। क्नोपयते स्नेहार्थस्य कारणकारौ, न स्नेहति न विशिष्ट स्नेहते, स्नेहन विपरीतम विरूक्षणम लक्ष्यते विरूक्षयति। दग्धव्यस्य एदादे शोषणात् अक्नोपनो विरूक्षण, जो दग्धव्य है जलाने योग्य है ना, उसको पूरा जला देती है, कुछ उसमें छोड़ती नहीं है। ये भौतिक अग्नि भी, अभिप्साग्नि भी, विद्वान भी, राजा भी, परमात्मा भी, किसी को भी पकड़ लो, जो दग्धव्य है बुराई आदि उसको पूरा जला देगी ये। तो अग्नि आगे जो है बस ऐसा ऋग होती है। अच्छा यही दे दिया। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजमोदारम रत्नधातुम। अग्निमीळे अग्निम याचामि, ईड धातु याच्या अर्थ में है। द्वितीय अग्नि ईळे यज्ञस्य पुरोहितम, अग्निहोत्रादि प्रत्येक यज्ञ में आगे रहने वाले, देवम प्रदीपक, ऋत्विजम समय समय पर शिल्पादि यज्ञों में संगंतव्य, होतारम दिव्य पदार्थों को बुलाने वाला, रत्न धातु रमणीय धनु का उत्तम दाता अग्नि की मैं याचना करता हूँ। परमेश्वर ऐसी कृपा करे ये उपयुक्त कर्मों को सिद्ध करती हुई अग्नि मुझे प्राप्त हो। उपर्युक्त कर्मों को सिद्ध करती हुई आग मुझे प्राप्त हो है। जो होते होता है पूर्ण, ये दिया है। ईडिर अध्यक्षणा कर्म, पूजा कर्म हुआ। ईड धातु बड़े से कुछ चीज, बड़े को, अपने से बड़े को कुछ प्रार्थना आदि करते हैं या आदेश देते हैं। आदेश तो थोड़ा दूसरा शब्द है, निवेदन करते हैं तो अध्यक्षणा कहलाता है। अधीष्ट और अध्यक्षणा एक ही बात। विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधीष्ट और अध्यक्षणा। अध्यक्षणा अर्थ में कर्म मानी अर्थ में और पूजा अर्थ में, पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञस्य,
यज्ञ और पुरोहित दोनों का निर्वचन कर दिया। यास को पूरा याद रहता है, हमने पुरोहित का अर्थ बता दिया है, यज्ञ का बता दिया है। देव दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा। द्यु स्थान वाला होता है। यो देवा सा देवता होतारम भातारम जो होते होता इति ओर्णवाभा। जी। अच्छा अच्छा। यो देवा सा देवता, जो देव है वही देवता है। स्वार्थ में तल प्रत्यय है। देव दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्विस्थानो भवति इति वा। मेरे इस दयानंद को बहुत अच्छा लगता है ये देव का निर्वचन अपनी पुस्तकों में। देव दानवा, देव कौन होता है? जो देता है, जो प्रकाशित करता है और जो प्रकाशित होता है। दीपनाद द्योतनाद और द्युस्थानो भवति, द्युस्थान में जो रहता है। ये आखिरी तो नहीं यूज करते हैं? ये आखिरी नहीं प्रयोग करते हैं दिवस्थान भगवती का। कौन करते हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे दयानंद जी, ये आखिरी वाला दिवस्थान भगवती का भी प्रयोग करते हैं। वो उनका व्याख्या है ना, फिर तुरंत आराम से। विद्वानों के लिए कोटि भारो समर्थानाम, समर्थों के लिए क्या भार है। द्विस्थान भवती को उस तरह से करते हैं ना, जैसे कि सूर्य द्युस्थान में होता है, द्युलोक में होता है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क द्युस्थान है, तो देवत्व जो है, मस्तिष्क में देवत्व होता है, दिव्यता होती है। हम्म। द्योतक और द्युस्थानीय पदार्थ को देव कहते हैं। और ये जो मुक्तात्मा होते हैं ना, ये भी द्युलोक में विचरते हैं, ऐसा मानते हैं। मुक्तात्मा महर्षि दान के अनुसार तो जीव का, मुक्ति का जो स्वरूप है ना, वो बिल्कुल स्वर्ग वाला है। संकल्प मात्र से कहीं भी जाता आता है, अबाधित गति। दूसरे 30। ये भी है। स्व आदित्यो भवति, वहां पर जो 6 शब्द थे ना, तो देवता को यहाँ पर बताया था कि देवता जो है द्युलोक में विचरण करने वाले होते हैं। ये शुरू में जो शब्द थे ना, 6 शब्द, स्व, कृष्णी, नाक, गौ, विष्टप और नभ, तो वहां पर दिया था जैसे कृष्ण आदित्य बोधि प्राष्णुदेनम वर्ण, और अथ द्यौ संस्पृष्टा ज्योतिर्भि पुण्यकृत भीश्च। पुण्य कर्मा जो है द्युलोक में आनंद लेते हैं। ये तो परंपरागत तो ऐसा ही मानते हैं ना कि एक द्युलोक है, वहां देवता हैं। तो मैं इस नंद अपने ढंग से व्याख्या करेंगे इस शब्द की। यो देवा सा देवता, हाँ, होतारम का अर्थ है भातारम, ज्योतिर होता और्णवा, और्ण भू दाना दनयों से होता बनाते हैं। और ये भे वातारम मानी भे धातु से वाता बनाते हैं, होता बनाते हैं। वे आह्वाने रोदने च, वे धातु आह्वान करने अर्थ में, और भू धातु
धनानाम धनानाम दातृतमम, धातमम दातृतमम। ये धनु का जो दातृतम है, धाता का अर्थ दाता का दिया आचार्य ने, धा धातु को दानार्थक मान लिया। धारण करने वाले की बजाय रत्नों को देने वाला अग्नि जो है, एकदम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है ना। यो देव सा देवता, उद्देश्य और विधेय के एकत्व को प्रतिपादन करने वाले सर्वनाम जो शब्द होते हैं ना, वो एक के लिंग को ले लेते हैं। यो देवा सा देवता एक वाक्य है। उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयन्ति सर्वनाम पदानि तदन्यतर लिंग भांजी भवन्ति। एक वचन में बोलेंगे तो उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम पदम तदन्यतर लिंग भाग भवति। उनमें से किसी एक के लिंग को पकड़ लेता है, जैसे सा जो है देवता के लिंग को पकड़ लिया। तस्य ऐसा प्रभवती, इसी की ये दूसरी ऋचा है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र, अग्नि पूर्वे ऋषि रेड्यो नूतन ऋतस्य देवा एक वक्षति। अग्नि जो है पूर्व ऋषियों के द्वारा ईडितव्य वंदितव्य अस्माभिश्च नवतरई। महर्षि दयानंद ऐसे मंत्रों में अपने को नवतर पूर्व ऋषियों के द्वारा और हम नवीन ऋषियों के द्वारा ऐसे कहते हैं। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी विद्या नूतन पूर्व ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है, वंदितव्य है, अस्माभि से नवतरई। यास्त भी अपने को ऋषि कह रहे हैं, अस्माभि से नवतरई। स देवानी आवतु, देवान शब्द के न को दीर्घादटि समान पादे, न को रू हो गया और अनुनासिक हो गया तो नित्यम, और रू को फिर लोभा सकल भोग पूर्वसी लोभ सकल। वक्षति जो है ना, आवहतु के अर्थ में लेट लकार का प्रयोग है। वह धातु का सिप आएगा, हो ढा, और ढह को सिप के बदले सडो का सी आदेश प्रत्यो अट आगम हो गया। वक्षति, वह अग्नि देवताओं को प्राप्त कराए। ये अग्नि इस देवताओं को, दिव्यताओं को हमें प्राप्त कराए। पूर्वे भी ऋषि भी नूतन ऋषि भी अस्माभिश्च नवतरई ऋषि भी विद्या स देवान की आवहतु। वो इतना सामर्थ्य चाहिए अपने को ऋषि कहने के लिए, हैं? अपने को कुछ भी अच्छा चीज विशेषण के रूप में किसी को बहकाने के लिए नहीं, अपने ही अंदर अपने आप को सुनाने के लिए, हैं? किसी को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए नहीं, अपने को ही सुनाने के लिए। मैं एक अच्छा ब्रह्मचारी हूँ, ये अपने को सुनाने के लिए कितना सामर्थ्य चाहिए। मैं एक अच्छा, मैं श्री कृष्ण जैसा सदगृहस्थ हूँ, कोई ऐसा सुनाए अपने को, कितना सामर्थ्य चाहिए ना। मैं सुखदेव जैसा वैराग्यवान हूँ, मैं रमण महर्षि की तरह ज्ञानी पुरुष हूँ। स न मन्ये दयमेव अग्निरिति अप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्येते ततो मध्यम।
स न मन्येत, निरुक्त शास्त्र का अध्येता ये ना मान ले, स न मन्येत का अर्थ है निरुक्त शास्त्र का अध्येता ये ना मान ले कि अयमेव अग्नि, यही भौतिक जगत में यही जो पृथ्वी के ऊपर आग रहती है जलाने वाली, रोटी पकाने वाली, यही अग्नि होती है, ऐसा ना मान। एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्यते, उत्तर ज्योतियां भी अग्नि कही जाती है। उत्तर ज्योति कौन सी? अंतरिक्ष में जो इंद्र ज्योति है, द्युलोक में जो सूर्य ज्योति है, वो भी अग्नि है। इंद्र जो है ना, जो सूर्य ज्योति है वो भी अग्नि। विद्युत ज्योति। ततोनु मध्यम, तो अब मध्यम ज्योति के लिए मंत्र देते हैं। मध्यम ज्योति को अग्नि सिद्ध करने वाला मंत्र देते हैं। ततोनु मध्यम, उसमें अग्नि मध्यमवाची है। अभिप्रवंत समनेव योषा कल्याण्यस्मय मानासो अग्निम घृतस्य धारा समिधो न संतयता जुषाणो हर्यति जात वेद। तो इसमें क्या? अभिनमंत समनसा योषा, समान मन वाली स्त्रियां, अभिनमंत समनम समननात्वा सम्माननात्वा कल्याणास्मय मानसो अग्निम, औपमिकम, औपमिक प्रयोग है। घृतस्य धारा उदितस्य धारा समिधो न संत, न सतिराप्नोति कर्म व नमति कर्म व ताजुषाणो हर्यति जात वेद, हर्यति प्रेप्सा कर्म विहति इति। कल्याण्यः स्मय मानस समनायुषा इव घृतस्य धारा अग्निम अभिप्रवंत। कल्याण्यः स्मय मानसः समनायुषा इव घृतस्य धारा अग्निम अभिप्रवंत। कल्याणकारिणी, स्मित वदना और समान मन वाली, सम्मान के योग्य पत्नियां अपने पतियों को अनुकूल होती है। कल्याण्य, कल्याणकारिणी, स्मय मानसा, खुश मिजाज है, स्मय मानसा, समना योषा इव, समान मन वाली, सम्मान के योग्य जो योषा स्त्रियां हैं, वे अपने पतियों के अनुकूल होती है। उसी प्रकार औपमिक प्रयोग है ना, जिस प्रकार वो पतियों के अनुकूल होती हैं, उसी प्रकार कल्याणकारिणी और जल की धाराएं, कल्याणकारिणी और उछलने कूदने से स्मित वदनासी जल की धाराएं विद्युत के अनुकूल होती हैं। अग्निम अभिप्रवंत, घृतस्य धारा उदकस्य धारा, ये जो उपमा दे दी कि जैसे स्त्रियां अपने पति के अनुकूल होती हैं, ऐसे अग्निम घृतस्य धारा, घृत की जो धाराएं, उदक की जो धाराएं, समिधो न संत, घृतस्य धारा कल्याणकारिणी, उछलने कूदने में स्मित वदनासी जल की धाराएं विद्युत के अनुकूल होती हैं। समिधा न संत, और ये जल धाराएं विद्युत के लिए समिधाओं की तरह दीपक होती हैं। विद्युत को जैसे समिधाएं होती है ना, जो अग्नि को बढ़ाती हैं, ऐसे ही ये जल धाराएं इसको, विद्युत को, सब धाराएं प्रदीपक होती हैं, उसे प्राप्त करती हैं, उसके अनुकूल होती हैं। जुषाणा जात वेदा ता हरियति, ऐश्वर्य चाहने वालों से सेवित किया हुआ ऐश्वर्य प्रदाता विद्युत उन जल धाराओं को चाहता है। ताहा, उन जल धाराओं को, हरियति माने चाहता है। जुषाण जात वेदा, जुषाण
सेवन करता हुआ, ऐश्वर्य चाहने वालों से सेवित किया हुआ ऐश्वर्य प्रदाता विद्युत उन जल धाराओं को चाहता है। ता हरियति, तो जल धाराओं से विद्युत की उत्पत्ति का वर्णन किया। अग्नि शब्द विद्युत वाचक है। ये जो विद्युत पैदा होती है बांध आदि में, ऊपर से जो पानी डालते हैं, तो ये जल धाराओं से विद्युत पैदा होती है क्या? जल की जो गति है उससे होता है। पानी जो स्पीड से आ रहा है वो स्पीड के कारण, या ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसके कारण। बहुत ज्यादा ऊंचा ऐसे गिराते हैं। उस शक्ति का विद्युत में परिवर्तन होता है। पानी तो ऐसे ही रह जाएगा जैसा था, पानी का कुछ नहीं होता। तो प्रवाह की ताकत है या ऊपर से गिरने की जो ताकत है वो विद्युत में पानी आ गया जाता है। वो गिरता है। वही उस ताकत को आप जैसे भी कर लीजिए, उसके कई तरीके जिस तरह से सिंपल प्रवाह की ताकत या ऊंचाई की? अभिप्रबंध अभिनमंत, अभिप्रुंग धातु से समान मनन करने से या समान मन वाली होने से स्त्री को समन कहा है। मननम सह मननम यस्या सा समनम, अथवा इसका सम्यक्तया मान करने से ये समन है। सम्मान समन, मान के कारण समन है। अच्छा, सम्यक मान करना चाहिए इनका। समन शब्द नित्य बहुवचन और नपुंसकलिंग है। समना समनानी, समना शब्द का समनानी अर्थ है। नस धातु प्राप्ति और नमन दोनों अर्थों में मानी गई है। हर्य धातु इच्छार्थक है। और एक मंत्र दिया अभिप्रवंत अभिनमंत अर्थ है इसका। प्रवंत प्रुंग धातु गति अर्थ है प्रुंग गतौ। अभिप्रवंत अभिनमंत समनसा इव योषा। सन्नम, वो जो पीछे था ना, अंगम नयति सन्नम मान, सन्नम मान, तो सन्नम मान वही है गति करता हुआ। यहाँ अभिप्रवंत का अर्थ अभिनमंत कर दिया। प्रू धातु गति अर्थ में अभिनमंत। समना समनानि, समना इव योषा। अभिप्रवंत समनेव योषा कल्याण्यास्मयमाना स्वग्निमृतस्य धारा समिदो न संताजुषण हरियति जात वेदा। हरियति मानी कांक्षति। नम धातु का अर्थ उन्होंने दिया है प्राप्ति और नमन, दोनों अर्थों में मानी गई है नम धातु। तो जो था ना सन्नम माना, प्राप्त करती हुई, प्राप्त करता हुआ अग्नि, अंगम नयति उसको अपना अंग बना लेता है। अंगम नयति अंग को प्राप्त कर लेता है, अंग भाव को प्राप्त कर लेता है। जिसकी तरह जिसको प्राप्त होता है उसको अपना अंग बना लेता है। जैसे आचार्य भी शिष्य को की तरफ गति करता हुआ शिष्य को अपना अंग बना लेता है। परमेश्वर भक्त को अपना परमेश्वर को हम अग्नि कहें तो भक्त की तरफ प्राप्त होता हुआ उसको अपना अंग बना लेता है। समुद्राद उर्मिर मधुमा उदारत उपांशुना समअमृतत्व मानट। समुद्राद उर्मी मंत्र में अग्नि को आदित्य कहा है। ये तो विद्युत का मंत्र था, अब आदित्य का दिखा रहे हैं। समुद्राद उर्मी मधुमा उदारत इत्यादित्य मुक्तम मन्यन्ते। समुद्राद ही एषो अभ्या उदेति इति च ब्राह्मणम्।
समुद्राधीश ब्राह्मण वचन प्रमाणित करता है कि ये सूर्य अप से माने समुद्र से, अंतरिक्ष से उदित होता है। समुद्र माने अंतरिक्ष। समुद्राद उर्मिर मधुमा उदारत, उदय होता है, अस्त होता है, ये सारे जो है ना, ऋग्वेद में एक मंत्र में मैंने पहले बताया, यात्री के ददृशिरे तादृग उच्यते, ददृशि यात्री के ददृशे तादृग उच्यते, जैसा दिखाई देता है वैसा वर्णन होता है। तात्विक वर्णन अलग चीज है, पर जैसा दिखाई देता है वैसा वर्णन होता है। जिसके दृष्टि में ही खंडन करना होगा वेद का, कि इनको पता नहीं था कि ये सूर्य घूमता नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, पर वो व्यवहारिक धरातल पर तो कह ही सकते हैं। समुद्राद उर्मिर मधुमा, ऊर्मी मधुमान समुद्रात उदारत, प्रकाश के द्वारा सबको आच्छादन करने वाला सर्वप्रिय सूर्य अंतरिक्ष से उदय होता है। मधुमान समुद्रा, मधुमान समुद्रात उदारत, मधुमान प्रकाश के द्वारा सबको आच्छादन करने वाला, समुद्रात उदारत मानी उदय होता है। पांशु समृद्धत्व मानक, अंतरिक्ष से सूर्य का उदय होना जो कहा है वो अग्नि शब्द से वहां सूर्य का ग्रहण होगा, अग्नि नहीं हो सकता सूर्य अंतरिक्ष से उदय। तो समुद्रात ऊर्मिर मधुमा उदारत, उपांशुना समअमृतत्व मानट, अंशुना समअमृतत्व मान, उपांशुना अंशुना समअमृतत्व, उपानट, ये जो उपांशुना में उपशब्द है ना, वो आनट के साथ संबंधित हो जाएगा। अंशुना सम अमृतत्व मानट, चंद्रमा के साथ उस सूर्य का संयोग होने पर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। अंशुना सम अमृतत्व उपानट, चंद्रमा के साथ उस सूर्य का संयोग होने पर अमृतत्व को प्राप्त करता है। यत जिन औषधि वनस्पति आदियों में घृतस्य गुह्यम नाम अस्ति, घृतस्य नाम गुह्यम यद अस्ति, यत माने जिस औषधि वनस्पति आदि गुण में, यत का अर्थ, यत एक अव्यय विभक्ति प्रतिरूपक निपात, किसी भी विभक्ति का अर्थ लिया जा सकता। यत और तत् शब्द ऐसे हैं, यत माने यस्याम या यत माने यस्मिन, तो जिसमें औषधि वनस्पति आदि गुण में घृतस्य गुह्यम नाम अस्ति, जल का गुप्त रूप में अवस्थान है। देवानाम जिह्वा, सूर्य रश्मियों की जिह्वा पहुंचती है वहां, और सूर्य किरणें उस रस का आस्वादन करती है। घृतस्य मानी जलस्य, गुह्य गुप्त रूप में जो बहना है, जल का गुप्त रूप में अवस्थान है, किसमें? औषधि वनस्पति आदि में। देवानाम जिह्वा, सूर्य रश्मि की जिह्वा पहुंचती है, सूर्य किरणें उस रस का आस्वादन करती है। अमृतस्य नाभि, ये सूर्य वृष्टि जन्य अमृत जल का कारण बनता है। अमृतस्य नाभि, अथापि ब्राह्मणम भवति अग्नि सर्वा देवता, अथापि ब्राह्मणम भवति अग्नि सर्वा देवता, तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है। अग्नि सर्वा देवता, ये ब्राह्मण वचन है कि अग्नि सब देवता है, अग्नि सब देवताओं को कहने वाली। इस बात को और अधिक प्रमाणित करने के लिए ये मंत्र है, भूय से निर्वचना है, और अधिक प्रमाणित करने के लिए
इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्या सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान। अग्निम इंद्रम मित्रम वरुण आहु, अग्नि को क्या कहते हैं? इंद्र मित्र वरुण कहते हैं। अग्नि यहाँ विधेय है, इंद्रम मित्रम वरुणम ये उद्देश्य है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु, इंद्रम मित्रम वरुणम ये तो उद्देश्य स्थानीय है, अग्निमाहु ये विधेय है। इंद्र मित्र वरुण सामान्य रूप से यूं कहेंगे कि अग्नि को इंद्र भी कहते हैं, इंद्र नाम से भी कहते हैं, मित्र नाम से भी, वरुण नाम से। तो ऐसा कहेंगे तो अग्नि उद्देश्य हो जाएगा और ये विधेय हो जाएंगे। लेकिन बात तो मेरे ख्याल में अग्नि सर्वा देवता के उसमें विधेय स्थान पर है ना, अग्नि उसको ही वो दे रहे हैं, उसको ही प्रमाणित करने के लिए ये दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। अग्नि सर्वा देवता, इंद्रम वरुणम, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु, इंद्र वरुण मित्र को अग्नि कहते हैं। सीधा सीधा ये इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु, ये उद्देश्य विधेयक हो ना। जैसे ब्रह्मेव इदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्मेव इदम, तो यहाँ ब्रह्म उद्देश्य हो और इदम विधेय हो तो ये अर्थ हो जाएगा ब्रह्म ये है, जगत है। तो गुरुजी ने मेरे को समझाया कई बार कि यहाँ पर उद्देश्य इदम है और ब्रह्म विधेय है। इदम जो दृश्य मानम है वो उद्देश्य स्थानीय है, ये सब ब्रह्म है ऐसा कहना चाह रहे हैं। ब्रह्म ये है ऐसा नहीं कह रहे, यह सब ब्रह्म है ऐसा कह रहे। जो हमको पता रहता है वो उद्देश्य। हाँ, जो पता है वो उद्देश्य है, और जिसका उसके बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो विधेय है। तो इंद्रम मित्रम वरुणम, अग्निम इंद्रम मित्रम वरुणम आहु, अथो स दिव्या सुपर्णा गरुत्मान। अथो स मानी वो अग्नि दिव्य है, वो अग्नि सुपर्ण है, वो अग्नि गरुत्मान है। एकम सदग्निम, उस महान स्वरूपों वाले एक अग्नि रूप को, एकम सत महान स्वरूप वाले अग्नि रूप, अग्नि रूप जो है उसको विप्रा बहुधा वदंती, उस अग्नि को बहुत प्रकार से कहते हैं। यमम मातरिश्वानम आहु, उसे यम कहते हैं, मातरिश्वा कहते हैं। अग्निम यमम मातर, महर्षि दयानंद इस पर कुछ लिखा है। यहाँ दो अग्नि शब्द हैं, एक अग्नि उद्देश्य, एक अग्नि विशेष्य है, दूसरा अग्नि विशेषण है, ऐसे ऐसे कुछ लिखा है। दो अग्नि है ना मंत्र में, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्या स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। दूसरी पंक्ति में, एक पहली पंक्ति में अग्नि है, तो कह रहे हैं एक विशेष स्थानीय है, उस विशेष्य के रूप में ये सारे हैं। वो अग्नि कैसा कैसा है? इंद्र भी है वो अग्नि कैसा है? तो कहेंगे कैसा, प्रश्न विशेष्य के साथ ही लगाते हैं ना। काला घोड़ा, कैसा घोड़ा? काला। तो वो अग्नि कैसा है? इंद्र रूप, मित्र रूप, वरुण रूप, अग्नि रूप। वो अग्नि कैसा है? दिव्य है। वो अग्नि कैसा है? सुपर्ण है, गरुत्मान है। गरुत्मंतम यहाँ द्वितीया में बदल जाएगा, भाषा के प्रवाह में वो प्रथमा डाल दी। दिव्या स सुपर्णो गरुत्मान, आहु क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो दिव्यम आहु, सुपर्णम आहु, गरुत्मंतम आहु ऐसा बन जाएगा। मेधाविना बहुधा मेधाविनो वदंती, एकम सद विप्रा, विप्रा मानी मेधाविना,
बहुधा मेधाविनो वदन्ति इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम दिव्यम च गुरुत्मंतम दिव्यो दिविज गरुत्मान गरणमान गुरु आत्मा महात्मा इति वा दिव्यो दिविज। दिव्य वो होता है जो द्युलोक में पैदा होता है, और गरुत्मान गरणमान परमात्मा, यम मृत्यु मातृश्व वायु। अग्नि के इस व्याख्या करने से दिया है, अग्नि के इंद्र विद्युत, मित्र वायु, वरुण यानी उसके मित्र और वरुण एक ऑक्सीजन और एक कौन सा है वो वरुण वायु। मित्र तो ऑक्सीजन हो गया और वरुण अम्लजन वायु, कौन सा नाइट्रोजन चल रहा। वो सुपर्ण जीवात्मा, गरुत्मान परमात्मा, गरणवंतम यम मृत्यु और मातृश्वा वायु, ये 8 अर्थ करते हुए उसे अनेक अर्थ बतलाया। दिव्या दिविजय सूर्य, गरुत्मान गरणवान स्तोता उपदेष्टा। गरण वाला, गरण मानी उपदेश वाला, मरुत स्तुति उपदेश, गुरु आत्मा महान आत्मा, गुरु आत्मन गुरुत्मन गरुत्मन। गुरु अर्थ में गरु ही प्रयुक्त होता है पाली में, ऐसा कह रहे हैं। गरु, गुरु के अर्थ में गरु बोलते हैं पाली में। और आत्मन के आ का लोग बहुधा पाया जाता है गरुत्मन। गुरु आत्मा गुरु गुरुत्मन। यस्तु सूक्तम भजते इसमें हविर निरूप्यते अयमेव सो अग्नि। जिसके लिए जो सूक्तों का वो है, अग्नि सूक्त को भजती है, उसके लिए हवि दी। और हविर निरूप्यते जो मुख्यतः अनेक सूक्तों का देवता है और जो आविर्भाग है वो यही आग है। निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषे नामधेन भजेते। अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय सूर्य और विद्युत आदि दूसरे देवता औपचारिक अर्थ को ही अग्नि नाम से नामधेन भजेते। तो यास का क्या अभिप्राय हुआ? वेदों में देवतावाची शब्द यद्यपि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु वे सब किसी एक अर्थ में तो प्रधानतया प्रयुक्त होते हैं और अन्य अर्थों में गौण रूप से प्रयुक्त होते हैं। अग्नि के अन्य अर्थ भी हैं, परंतु इसका मुख्य अर्थ आग ही है। ज्योतिष और देव ये दोनों शब्द समानार्थक हैं, दोनों ही द्युत धातु से बनते हैं। तो ज्योतिषी का अर्थ उत्तरे ज्योतिषी, केवल विद्युत और सूर्य करना उचित नहीं, क्योंकि अग्नि नाम से मित्र वरुण आदि अन्य देव भी गिनाए गए। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु आदि दैविक अर्थ करना ही यास्क का अभिप्रेत। इंद्रम मित्रम वरुणम आदि दैविक अर्थ करना ही, यदि आध्यात्मिक अर्थ किया तो निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिष। मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है कि इंद्र मित्र आदि 8 नाम अग्रणी अग्नि परमेश्वर के। इंद्र वरुण, यदि वैसा अर्थ करेंगे तो अर्थ निकलेगा इंद्र वरुण आदि आध्यात्मिक अर्थ ये, इंद्र मित्र आदि 8 नाम अग्रणी अग्नि परमेश्वर के। आदि दैविक आध्यात्मिक दोनों अर्थ उसी तरह है जैसे यास्क ने अदितिर्द्यो अदितिर अंतरिक्षम दोनों अर्थ प्रदर्शित किए हैं। अदितिर्द्यो अदितिर अंतरिक्षम दो अर्थ किए हैं ना, अदितिर्द्यो अदितिर अंतरिक्षम 286 पीछे आया है नैघंटुक कांड में। अदिति अदीना देव माता, अदिति जो है देवों का निर्माण करने हारा अधीन परमेश्वर। अदिति का क्या अर्थ बताया जाए? एक बहन का नाम है अदिति, वो कह रही कि मेरा इंटरव्यू है उसके लिए यूपीएससी के लिए, तो कई लोग पूछ लेते हैं
कि तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है। अदिति का क्या अर्थ होगा? मदर ऑफ ऑल द डेटीज। देव माता का नाम है उसे। हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो देव माता है। व्युत्पत्ति भी दिखा सकते हैं। अदिति अदीना, जो अदीन, अदीन मानी अदिति अदीन होती है। अदीन मानी जो हैं? एक वो भी होता है अनडिवाइड, अनडिवाइडेबल। ऐतिहासिक रूप से तो दीदी और अदिति दो बहने, दीदी के पुत्र हैं सारे देवती। अदिति के पुत्र आदिति। दीदी के पुत्र ही ये सारे देवता। और योगिक दृष्टि से अनडिवाइडेबल, which cannot be divided into pieces, यूनिक। अखंड को क्या कहते हैं? अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेबल, which can't be undivided, which can't be divided. अदिति, अदितिर द्यौः अदिति अंतरिक्षम अदितिर माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवादिति पंचजन अदितिर जातम अदितिर जनितम, ये मंत्र था। देव, अंतरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्व, देवा, पंचजना, जात और जनित, ये सब नाम अदिति परमेश्वर के हैं। आकाश स्वरूप होने से परमेश्वर देव है, और अंतरिक्ष अंतर्यामी होने से अंतरिक्ष है, सबका निर्माता होने से माता है, पालक होने से पिता है, दुखों से रक्षा करने वाला होने से पुत्र है, और एक दिव्य गुणों से पूर्ण होने से विश्व देवा है। दिव्य गुणों से, सभी दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण विश्व देवा है। पंचभूतों का पैदा करने वाले उनसे पंचजन है, भूतकाल में विद्यमान रहने से जात है, भविष्य काल में वर्तमान रहने से जनित्व है। अदितेर विभूति माचष्टे एनान एनानी अदीनानी, ये सारे जो हैं अधीन हैं। अंतरिक्ष आदि सब अधीन है। द्यूलोक और अंतरिक्ष लोग शीघ्र नाशवान न होने से अदिति है, माता पिता पुत्र विद्वान लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये पांचों प्रकार के मनुष्य अधीन है। इन्हें अपनी दीनता कभी प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। ऐसे कर दिया कि ये सब अधीन है, इनको कभी भी अपने आप को दीन भाव में नहीं, मैं बेचारा, मैं तो क्या कर सकता हूँ, ऐसे मतलब अपने आप को उसमें नहीं डालना चाहिए। अपने आप को क्या कहते हैं उसको, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं ले जाना चाहिए। अपने आप को दैन्यता के रूप में नहीं देखना चाहिए। स्वाभिमान, स्वाभिमान रखना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान में अपने अधीन भाव को हम पहचानते हैं, जबकि अभिमान में अपने अधीन भाव को न पहचान कर कुछ विशेषताओं के आधार पर दूसरों से विशेष अनुभव करने लगते हैं। कुछ विशेषताओं के आधार पर, थोड़ी सी विशेषताओं के आधार पर दूसरों से अपने को विशेष अनुभव करने लगते हैं। दूसरों, स्वाभिमान में दूसरों से विशेषता अनुभव करने की बजाय अपने संपूर्ण अधीनता को अनुभव करते हैं। अंतर है ना बहुत सारा। दूसरों से एक तो तुलना करके अपने को विशेष सिद्ध करें कुछ आंशिक विशेषताओं के आधार पर। आंशिक विशेषताएं तो सभी में, जैसे मैं कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप लोग कितना जानते हो मेरे से दोस्त, हजारों गुना ज्यादा जानते हो, लाखों गुना।
तो आंशिक विशेषता तो होगी ना। मैं जो नहीं जानता हूँ तो बार बार कह ही रहा हूँ कि वो ज्यादा है, जानता हूँ वो थोड़ा है। तो आंशिक विशेषता के आधार पर अपने को दूसरों से अच्छा महसूस करना ही अभिमान है। दूसरों के प्रति हीन भाव, आंशिक विशेषताओं के आधार पर दूसरों के प्रति हीनता का भाव और अपने अंदर विशेषता का भाव, ये है अभिमान। और अपने अंतर्निहित अधीन भाव को अनुभव करना, दूसरों के प्रति बिल्कुल कोई रिमार्क न देना, कुछ भी न, दूसरों की हीनता के बारे में कुछ भी ना सोचना, दूसरों के सापेक्ष अपनी विशेषता को देखना तो अभिमान है। और अब दूसरों से निरपेक्ष होकर अपनी अधीनता को देखना स्वाभिमान है। कितना अच्छा व्याख्यान है? दूसरों से निरपेक्ष होकर अपनी अधीनता का अनुभव करना, ये स्वाभिमान है। क्यों स्वामी जी, समझ में है? वहां बहुत पूछते हैं मेरे को, पूछते हैं क्या? पूछते थे वहां कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है। इतना स्पष्ट तो नहीं था, पर मैं कुछ ऐसी ही बात कहता था, कहता ऐसा ही था, पर शब्द इतने सटीक जो मैं बोल रहा हूँ। वो बहन यूं कह रही थी कि मैंने इंटरव्यू दिए हैं, अभी इंटरव्यू जा रहा है मेरा 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। तो उससे पहले मैं वो जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं ना, जैसे दिव्य कीर्ति वगैरह और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं ना, तो उनमें मैंने अपने इंटरव्यू दिए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कह देंगे तो उतना ही अच्छा प्रभावशाली हो। बहुत छोटी बात को बहुत व्याख्या करके बतलाओगे उतना ही अच्छा नहीं माना जाता। बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह दोगे तो अच्छा माना। वो जो आईएएस टॉपर रहे, सत्य, क्या नाम उनका, सत्य सत्य प्रकाश, टीएल सत्य प्रकाश, हरियाणा में सीनियर आईएएस अधिकारी। तो वो बोले, एक दिन हम साथ साथ बैठे थे तो बताने लगे कि मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। तो मेरी सुन ली बात। मैं यूँ कहता, जी मेरी बात सुनिए, तो वो नहीं सुनते। मैंने कहा, जी 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैंने 28 सेकंड में अपनी बात कह दी। तो बोली, ये जो है ना, थोड़े शब्दों में ये तभी आता है जब हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं। जैसे अभी स्वाभिमान अभिमान की बात आई ना, तो दूसरों के सापेक्ष अपने में आंशिक विशेषताओं का अनुभव करना, ये अभिमान है। दूसरों से निरपेक्ष अपने अंतर्निहित अधीनता का निरंतर अनुभव करना, ये स्वाभिमान है। तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, इसलिए थोड़े शब्दों में पूरा कह दिया, नहीं तो मैं कई देर व्याख्या करूंगा इसकी, कई देर तक बताना पड़ेगा। हम्म। अधीन क्या होता है? बेचारा होता है क्या अधीन? ना दीन। दीन क्या होगा? बेचारा है। अभाव, दीनता जब अभाव, कमी। यस्तु सूक्तम बलदेशमे अभिनिरूप्यते अयमेव स्वग्नि निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषेते नामधेन भजेते। ओम
ओम शांति 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 ही। I'm